हेलो एवरीवन, अगर आप भी बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच और ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 ऐसे एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं और बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करिए आज की वीडियो को कि भारत में कृषि के प्रारंभ में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले। तो जो भारत की कृषि हुई थी उसके सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर जाइए। कहाँ पर मिले थे, तो भैया इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये अगर वर्तमान की बात करें तो ये मेहरगढ़ आज पाकिस्तान में है। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि किन दो पहाड़ियों के बीच में कृषि होती थी, तो किरधर और सुलेमान नाम की दो पहाड़ियाँ थी। उन दोनों पहाड़ियों के बीच में आदि मानव ने फर्स्ट टाइम कृषि करी थी। कई बार पूछ लेता है कितने वर्ष हो गए, तो भैया ध्यान रखना 700 ईस्वी, आपके 700 ईयर्स हो चुके हैं। 700 बीसी पूर्व, 7000 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट पूर्व जो है आपकी कृषि जो है पहली बार की गई थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आप ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और ये हर बार प्रीवियस ईयर मैंने फंसाए हैं। एक बार विश्वास करके इन 50 क्वेश्चंस को देख लेना। मैं कह रहा हूँ कि आपको शिफ्ट में से यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्री वाईक्यू मैं करवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। अब ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो इसमें एक नदी की बहुत बार चर्चा करी गई है, वो कौन सी नदी है, तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा यह है सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट होगा। और सबसे ओल्ड नदी की अगर बात करें तो भैया ये सरस्वती नदी सबसे ओल्ड है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इसकी चर्चा करी गई है, और इसके बाद गंगा नदी की। इल्तुतमिश, अब इल्तुतमिश कौन था, तो जो आपकी स्लैब डायनेस्टी थी यानी कि गुलाम वंश था, उसका फाउंडर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका दामाद था, ने किसे अपनी उत्तराधिकारी घोषित की। अब इल्तुतमिश के मर जाने के बाद में कौन बना था उसका उत्तराधिकारी, आपसे पूछा है, तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये थी रजिया सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, रजिया सुल्तान। अब दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका भी उसको बोला जाता है, किसको, रजिया सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के नवरत्न, पता ही होगा दरबार में नवरत्न काफ़ी फेमस थे, में से इतिहासकार कौन था। अब जो ये 9 रत्न थे ना, उनमें से एक इतिहासकार भी था। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इन नवरत्न में से कौन सा इतिहासकार था, तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इन 9 रत्नों में से सबसे अधिक अगर कोई फेमस रत्न था तो वो थे बीरबल। कई बार आपने इनकी कहानियां भी सुनी होगी, अकबर और बीरबल, तो बीरबल सबसे अधिक। इसके बाद टोडरमल थे, तो ये हिसाब किताब, तानसेन ये म्यूजिक वगैरह के लिए। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन से। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ध्यान देना भैया, स्थायी बंदोबस्त, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, 1793, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेम टू सेम रट के चले जाना, बिहार कांस्टेबल में आया था, जिन भी लोगों ने बिहार कांस्टेबल का पेपर दिया होगा, ये आया था स्थायी बंदोबस्त, और ये आपका इस बार भी आने की, स्पेशल ब्रांच में भी आने की पूरी संभावना। भारत छोड़ो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, इसका प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कहाँ पर हुआ था। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बम्बई में पारित हुआ था, ठीक है। उस समय मुंबई नहीं, उस समय उसको बम्बई कहते थे। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे मोटी परत कौन सी है। अब पृथ्वी आप जो देख रहे हैं वो इस तरीके की कुछ बनी हुई है, इस तरीके की। अब यहाँ पर ऊपर जो है ये अर्थ क्रस्ट है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब इसकी आंतरिक संरचना में यहाँ पर 3 परतें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी परत सबसे मोटी परत है, तो इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा मेंटल, और ये मेंटल बीच में पाई जाती है। ध्यान देना, ये मेंटल कहाँ पर, बीच में पाई जाती है, और ये सबसे बड़ी परत है। नीचे सबसे पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे बीचों बीच, तो वो कोर पाई जाती है। ऊपर जो है आपका अर्थ क्रस्ट, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। रोरिंग फोर्टेजी, ये किस गोलार्ध में पाया जाता है। अब आपको बताना होगा कि रोरिंग फोर्टिज ये किस गोलार्ध। अब गोलार्ध तो 2 हैं, गोलार्ध क्या होता है, देखिए ये अर्थ है, इसको मैंने ऐसे 22.5 डिग्री झुकाया, तो ये नॉर्थ गोलार्ध और ये साउथ गोलार्ध। तो आपको बताना होगा कि ये किस गोलार्ध में है। ये क्वेश्चन रट के जाना बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर स्थित है दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा आपसे डेल्टा पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर जो एक डेल्टा बनाती है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है।
काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अब काली मिट्टी आपको पता होगा कि काली मिट्टी भैया कहाँ पर गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। अब प्रमुख क्षेत्र आपको बताना है। इस पे अगर फसल की बात करी जाए, क्रॉप की कौन सी क्रॉप सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखना काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक होता है। अब बताइए किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सही जवाब होगा दक्कन का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। रट के चले जाना, 100% आएगा। संविधान की जो प्रस्तावना थी, जिसको हम इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। ये मैं 3 बार करवा चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब जोड़ा गया ये आपसे पूछा गया। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। सही जवाब है 1976, इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन मेरे भाई यहाँ पर हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इतना इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आप ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, किस देश से लिए गए हैं? अब जो ये एफडी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये किस देश से लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके का एक प्रश्न जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है वो 100% आएगा। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? ये रूस से लिए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी की सरकार में रूस से लिए गए थे। टोटल कितने हैं? तो भैया टोटल 11 हैं। इंदिरा गांधी ने 10 लिए थे, प्लस 1 अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाया। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताने की जरूरत नहीं, ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब बताने की बात नहीं, बहुत बार बता चुका। भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी कि सीएजी, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अब जो ये सीएजी है, सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनकी जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट, ये कौन करता है? तो थोड़ी सी पीडीएफ गड़बड़ होगी, अब सही बताना। ऑप्शंस आपके सामने है। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? ये करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या किया जाता है? सीएजी को नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये मैंने कल भी करवाया था और 2 बार हो गया, इंपॉर्टेंट बहुत है। वित्त आयोग का जो चर्चा की गई है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में करी गई, ये आपसे पूछा है। कल भी मैंने आपको शायद करवाया था, अगर ध्यान होगा आपको तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 280, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में। भारत में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है? अब मुद्रास्फीति मतलब इससे महंगाई बढ़ती, इन्फ्लेशन। तो भैया इसको मापते हैं किस पैमाने से? 4 पैमाने आपके सामने हैं। सही जवाब होगा WPI, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये एक पैमाना होता है WPI, इसी पैमाने से स्फीति को नापते हैं, मुद्रास्फीति को इसी पैमाने से मापा जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। रेपो रेट, जो आपका रेपो रेट होता है, ये कौन निर्धारित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये RBI निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब एक प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाता है कि RBI की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी? ध्यान देना, RBI की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी? तो मेरे भाई एक बात याद रखना, 1935 में RBI की स्थापना करी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में GST कब लागू हुई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भारत में कब लागू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा 2017। नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट आई थी, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट आई थी ना, तो उन्होंने क्या किया? 2017 में GST लगाई थी। तो सर्वप्रथम GST 2017 में लगी। इस क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानव सूचकांक यानी कि FHDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक। अब हर वर्ष मानव जो है विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितने डेवलप हो रहे हैं, कितने विकसित हो रहे हैं। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? कौन सी संस्था जारी करती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए। सही जवाब होगा UNDP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। डंपिंग शब्द ये किससे संबंधित है? डंपिंग, ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में आया था डंपिंग। डंपिंग शब्द किससे संबंधित है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, जो इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड चलता है ना, उससे संबंधित होता है डंपिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चिरांद पुरातात्विक स्थल ये किस जिले में है? तो बिहार में एक जिला पड़ता है चिरांद, वहाँ पर पुरातात्विक स्थल है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत जो वहाँ पर खुदाई वगैरह होती है उसका स्थल है, साइट है। ये किस जिले में है? तो ये आपको बताना होगा कि ये चिरांद पुरातात्विक स्थल किस जिले में। अब ये 4 जिले के ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट जवाब आपको बताना होगा। तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये है सारण डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखना, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर का विषय रहा था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके
कि एग्जाम में आ सकता है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है की स्थापना किसने करी थी? कई बार आपको करवा चुका हूँ, मैक्सिमम 3 बार मैंने आपको करवा दिया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो किसने करी थी? तो भैया पाल शासक थे धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पाल शासक के पाल जो डायनेस्टी थी उसके एक शासक थे धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करी थी। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूँ। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये भैया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी चंपारण पे, ध्यान देना कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण पे। अब इस पश्चिमी चंपारण पे फॉरेस्ट रेंज जो है आपकी वो बहुत अधिक, यानी कि जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी चंपारण में। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 22 मार्च, बहुत बार करवा चुका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने आपको 50 बार करवा दिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का सर्वाधिक मखाना उत्पादन क्षेत्र कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में मखाना उत्पादन में बिहार राज्य आपका टॉप पर रहा है। बिहार राज्य मखाना उत्पादन में, तो किस जिले में, किस क्षेत्र में सबसे अधिक मखाना उत्पादन होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा मिथिलांचल में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का जो क्षेत्र है ना मिथिलांचल, वहाँ पर मखाना सबसे अधिक होता है। खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी पटना में है। कई बार मैंने आपको करवा दिया, इसलिए करवाया क्योंकि ये बिहार पुलिस में आया था, तो इस बार भी आ सकता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? अब जूट जो है बिहार में, वो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किस जो है जिले में सबसे अधिक या किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। 28वें का मेरे भाई सही जवाब होगा सीमांचल में, यानी कि भैया मखाना भी सबसे ज़्यादा और जूट भी सीमांचल में सबसे ज़्यादा। तो क्या बात है, सीमांचल वाले जो मेन चीज़ें हैं ना वो बड़ा प्रोडक्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपको यहाँ सर, मेडल से एक क्वेश्चन आता है। तो बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये एक साहित्यकार को दिया गया था। ये कौन से साहित्यकार हैं? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर 4 दिए गए हैं। सही जवाब आपको बताना होगा। तो मेरे भाई सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के ये बहुत बड़े कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा की धड़कन मानते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके बिना साहित्य अधूरा। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? विश्व शांति स्तूप ये कहाँ पर है? तो स्तूप का जो संबंध है ये भगवान गौतम बुद्ध से है। अब आपको बताना है कि किस जिले में ये स्तूप है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजगीर में है। कहाँ पर? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल ठीक होगा। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि बौद्ध की कौन सी संगीति राजगीर में हुई थी? 4 संगीतियों में से कौन सी संगीति? बिहार का सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। तो बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी होगी माउंटेन रेंज में आपको बताना, तो वो कौन सी होगी? तो 4 चोटियों के नाम आपके सामने हैं। ऊंची वाली चोटी का नाम आप बता दीजिए। सही जवाब होगा सोमेश्वर पहाड़ी पर एक चोटी है। सोमेश्वर पहाड़ी की चोटी सबसे बिहार की बड़ी चोटी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बिहार पुलिस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सोन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? अब जो ये सोन नदी है ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है। ये कहाँ पर मिलती है आपसे पूछा गया है। तो भैया 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका मेरे भाई ठीक जवाब क्या हो जाएगा कि ये भैया कहाँ मिलती है? ये पटना के पास मिलती है। अब पटना के पास, कई दफ़ा आपको ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ पटना मिलेगा, तो पटना भी ठीक है। और अगर पटना के पास दिया है तो पटना के पास करना, क्योंकि खास पटना में नहीं मिलती। बिहार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? अब जंक्शन बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये 4 रेलवे स्टेशन के नाम आपके सामने है। सही जवाब मेरे भाई होगा गया रेलवे जंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बिहार की गया से कितने लोग हैं एक बार जरा हाजिरी लगाना कमेंट पे। बिहार में जो जर्दालू आम है ये किस जिले में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बिहार में एक वैरायटी होती है आम की, जर्दालू आम। ये बहुत मीठा होता है और बहुत बड़े बड़े से होते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा भागलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जर्दालू आम कहाँ का फेमस है? तो जर्दालू आम भैया भागलपुर का फेमस है। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? अभी मैंने आपको करवाया, ये पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन ये किस जिले में होता है? लीची का उत्पादन ये किस जिले में होता है सबसे अधिक? 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, चारों जिले हैं। कौन सा जिला सही होगा? तो भैया सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, सीएम चीफ मिनिस्टर, बिहार के पहले मुख्यमंत्री,
वो कौन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब होगा डॉक्टर श्री कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बिहार के सबसे प्रथम चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर श्री कृष्ण। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना माना जाता है। अब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, इसकी स्थापना कब मानी जाती है? किस कार्यखंड में इसकी स्थापना करी गई? तो भैया सही जवाब होगा ये कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। गुप्त शासक में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। गुप्त शासक का एक राजा था कुमार गुप्त, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? अब ये 4 पुलों के नाम सामने दिए गए हैं। सही जवाब मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब इस 38वें प्रश्न का और 39वें प्रश्न का मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? गांधी सेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार में एक गांधी सेतु नाम से पुल बना है। ये पुल बिहार का सबसे बड़ा पुल है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? अब गंगा नदी की जो लंबाई है वो बिहार में कितनी बहती है? तो पहले इंडिया की बात कर लें। तो भैया इंडिया में कितनी बहती है? सभी को पता होगा 2525 किलोमीटर इंडिया में बहती है। अब अगर अच्छा एक फैक्ट और पूछ सकता है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक बहती है? तो पटना में बहती है सबसे ज़्यादा। कितने किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर पटना में ये बहती है। अब आपको बताना है कि टोटल कुल बिहार में कितनी बहती है। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा 445 किलोमीटर टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? कहने की जरूरत नहीं है, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत का पहला भू उपग्रह कौन सा था? अब उपग्रह को हम सैटेलाइट बोलते हैं, तो भू मतलब जमीन से भेजा गया उपग्रह कौन सा था? भारत का सभी को पता आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये आर्यभट्ट था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये छोड़ा गया था। बिहार का सबसे मीठा पानी वाली झील तंत्र कौन सा है? अब सबसे मीठे यानी कि नॉर्मल वाटर जो होता है भारत की, वो कौन सी है? तो मीठे पानी की झील एक ही है, बुलर झील। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे अधिक मीठे पानी की। चिल्का झील की बात करें तो ये भैया खारे पानी की। लोकटक झील और पुलकित झील ये दोनों कहाँ पर है? बताना जरा, क्या ये दोनों यूके में किधर है? उत्तराखंड। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? अब विघटन का मतलब होता है डिमोलिशन। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? किसके अंदर पावर है जो लोकसभा को भंग कर सकता है? तो मेरे भाई सही जवाब होगा प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अपनी स्वाभाविक की शक्ति से प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर बोल दो पीएम, वर्तमान में मोदी जी, या फिर पीएम, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री जब सलाह देंगे ये तभी भंग कर सकते, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? अब मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स किससे संबंधित है? तो भाग 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी हम जानते हैं। 46 देखिए, भारतीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? भारतीय आय का मतलब होता है जीडीपी, ध्यान देना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका जो आकलन होता है वो कौन सी समिति करती है, कौन सी संस्था करती है? तो भैया इसका सही जवाब 46 का क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा एनएसओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान देना इस चीज़ को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो आरबीआई है इसकी स्थापना मैंने आपको अभी बताया 1935 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व व्यापार संगठन जिसको हम WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब एक संगठन की स्थापना कब हुई, इससे प्रश्न जरूर बनता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। पूर्व का मैनचेस्टर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? अब पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, किस भारतीय शहर को कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने। तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कानपुर। इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। चमड़ा बनाने के लिए सबसे अधिक फेमस है कौन? कानपुर। तो ध्यान देना भैया, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। 50वां देखिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत तंत्र है, जिसको अभी काटने की बात करी जा रही थी। तो सेफ अरावली आपने देखा ही होगा, अभी ट्रेंड चला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आंसर्स की आपकी दी गई है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, प्ले लिस्ट जा करके देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो से कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फंसेंगे। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसको सब्सक्राइब करो दबा के, ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिल सके। मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।